नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर धुले से, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जिले में आकर श्री एकवीरा देवी के दर्शन किए और संजय दाता सरकार पर चादर चढ़ाई। उसके बाद धुलिया शहर में जेल रोड पर धुलिया के लोकसभा के उम्मीदवार रहे इरशाद जागीरदार को समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी दी जाने वाली है। ये घोषणा करने के लिए धुलिया में आज जेल रोड पर उनकी सभा हुई। इस सभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कैलाश चौधरी, विधायक इकरा हसन, महेंद्र सिरसाठ, नरेंद्र चौधरी समेत कई नेता उपस्थित रहे। इस दौरान इरशाद जागीरदार उन्होंने बताया कि मैंने धुलिया शहर में बोरिंग लगवाई। इस सरकार ने बहुत बड़े भ्रष्टाचार किए। सरकारी अस्पताल में अभी तक सोनोग्राफी की मशीन नहीं लगवाई गई है। मैं अगर चुना गया तो सबसे पहले मैं अपने पैसे से अस्पताल में मशीन लगवाऊंगा। उसके बाद मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलूंगा, रोजगार दिलाऊंगा। वहीं अखिलेश यादव ने महागठबंधन सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और दिल्ली की सरकार भी बदलेगी। बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री भी हटेंगे, ऐसा विश्वास अखिलेश यादव ने धुले में जताया है। भी अगर किसी ने सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार बनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरा का पूरा साथ देने का काम किया था। आज भी हम सेकुलर सरकार बनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने और दलों को साथ लेकर के काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय चुनाव होगा, इरशाद भाई जागीरदार हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके जाकर के विधानसभा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए इनकी मदद करिए, आप इनका सहयोग करिए। और इनका चुनाव चिन्ह तो इतना आसान है, साइकिल। डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है, लेकिन साइकिल को न डीजल की जरूरत है न पेट्रोल की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कम उम्र के हैं, और जो कम उम्र का होता है वो लंबे दिनों तक आपकी सेवा कर सकेगा, आपके लंबे समय तक आपके साथ रह सकेगा। इसलिए एक पढ़े लिखे, एक दुनिया को समझने वाले नौजवान, उसकी मदद करना, इसीलिए हम लोग आए हैं। आज तो चुनाव जब शुरू है तब आए हैं, और बीच में भी हम लोग को मौका मिलेगा तो आपके बीच में आकर के इरशाद भाई जागीरदार के लिए हम आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, इनको जिता करके आप विधानसभा में पहुंचा देना, हम इनका पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये जो सम्मान देने का काम किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये ऐसी यादगार थे कि यहाँ नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ के कारखाने उद्योग को चौपट कर दिया है। लोगों के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और महाराष्ट्र में लगने वाली इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग जाती, वो महाराष्ट्र में नहीं लगने दी, ये अपने गुजरात में लेकर के गए हैं। गुजरात का के जाकर के अपने प्रदेशों में कारखाने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की, हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं, और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश जहां से आए हैं, हम लोगों ने इन्हें देखा है कि किस तरीके से ये लोग वादे करते थे। याद होगा, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए तो इससे ज्यादा बुरे दिन हमने और आपने नहीं देखे। जब बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्होंने कारखाने बेच दिए, बैंकों का पैसा डुबा दिया, और एक ऐसा भी समय देश ने देखा कि जब लोगों के अपनी कमाई के पैसे जो उनके पास रखे थे, वो रुपया बंद कर दिए, बैंकों से नोटबंदी कर दी। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।